श्री धाम वृंदावन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त संत हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जो श्री धाम वृंदावन में वास करता है, संपूर्ण रूप से अपने आप को श्री धाम वृंदावन की सीमा के अंतर्गत जो समर्पित कर देता है, जो खुद को कुछ शेष बचाता ही नहीं, खुद के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं, सब कुछ समर्पित श्री धाम वृंदावन के लिए, अपना जो है एकमात्र ये जीवन, और इस जीवन को जो समर्पित कर दे श्री धाम वृंदावन के लिए, तो श्री धाम वृंदावन उसे आत्म पद जो प्रेम है वो प्रदान करता है, जो सब कुछ श्री धाम वृंदावन को न्यौछावर कर देता है, जो समर्पित कर देता है इस संपूर्ण जीवन को श्री धाम वृंदावन की सीमा के अंतर्गत। महाप्रेम रस का सार है श्री धाम वृंदावन का प्रेम रस। लेकिन ये प्रेम रस प्राप्त कैसे हो? क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले खुद को समर्पित करना है श्री धाम वृंदावन के लिए, खुद को समर्पित करना है। जब तक आप समर्पित नहीं करेंगे तब तक इस महाप्रेम रस को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो ऐसा कहते हैं कि क्या केवल श्री धाम वृंदावन में रहने से ही प्रेम प्राप्त होगा? क्या अगर हम खुद को समर्पित करते हैं श्री धाम वृंदावन के लिए तभी हमें श्री धाम वृंदावन का प्रेम है वो प्राप्त होगा? तो जो कहते हैं कि हम बाहर रहकर भी इस प्रेम रस को प्राप्त कर सकते हैं, तो भाई वास्तविक में बात ये है कि जो प्रेम रस आपको अगर वृंदावन से प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको श्री धाम वृंदावन में रहना होगा। श्री धाम वृंदावन की रज में खुद को समर्पित करना होगा, तभी इस प्रेम रस का आप अनुभव कर पाएंगे। अगर कोई कहीं भी किसी के हृदय में अगर प्रेम प्रकाशित है तो ऐसे वो महापुरुष है जिन्होंने अपना प्राण, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपनी समस्त इंद्रियां सब कुछ वृंदावनमय कर लिया। जो कहीं भी रह रहा है लेकिन उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसकी समस्त इंद्रियां सब कुछ वृंदावन को जिसने समर्पित कर दिया, वो अपने शरीर को कहीं भी ले जाए, कहीं भी अपने शरीर को ले जाए, उसके हृदय में, उसके प्राणों में, उसकी बुद्धि में, उसकी चित्त में केवल वृंदावन वस गया है। वो इस शरीर को कहीं भी ले जाए लेकिन हर समय उसका जो मन, बुद्धि, चित्त, समस्त इंद्रियां सब कुछ, वो सब यहाँ ब्रज की रज में, वो ऐसे रज में जो विलीन करते, अपने शरीर को वो चाहे कहीं भी ले जाए लेकिन मन उसका हर समय श्री धाम वृंदावन में है। अर्थात उसका जो मन है वो मन नहीं रह गया, वो सिर्फ वृंदावन हो गया। जिसके प्राण है वो प्राण नहीं रह गए, सिर्फ वृंदावन हो गया। जिसकी बुद्धि नहीं है, सिर्फ वृंदावन रह गया। ये कोई साधक नहीं होता, हम उसे उपासक नहीं कहते, वो तो महापुरुष होता है, वो संत होता है, वो महापुरुष है जो कहीं भी जा रहा है, कहीं भी रह रहा है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, समस्त इंद्रियां वो वृंदावन को अगर समर्पित उसने कर दी और उसका मन ही उसका मन नहीं वृंदावन है, उसके प्राण नहीं उसके वृंदावन है, उसकी बुद्धि नहीं वृंदावन है, तो ऐसे को हम साधक, उपासक नहीं कहेंगे, ऐसे को तो हम महापुरुष कहते हैं। ये तो आए, ये जो जितने महापुरुष जो जहां भी रहे लेकिन उसे वृंदावन के अलावा और कोई नहीं सोचता,
तो कहते हैं वो केवल आया ही इसीलिए है वृंदावन का वो प्रेम रस प्राप्त करने के लिए। वो केवल इसीलिए आया है उस वृंदावन का प्रेम रस प्राप्त करने के लिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कई बार वृंदावन में रहते हुए भी क्या होता है कि हमें वो प्रेम रस कहते प्राप्त नहीं होता। और कई बार ऐसे होता है कि जो वृंदावन से अन्यत्र कई क्षेत्रों में रह रहे हैं लेकिन उनका जो प्राण वो वृंदावन में है। हमें दिख रहा है कि वो अपना शरीर लेकर यहाँ से जा चुके हैं, वो वृंदावन की सीमा से बाहर जा चुके हैं, लेकिन वास्तविक में सच्चाई ये होती है हर समय वृंदावन वो रोता है वृंदावन के लिए, वो हर समय वृंदावन के लिए रोता है। तो ऐसों को कहते महापुरुष कहा जाता है। ये उपासक नहीं है, ये साधक नहीं है, वो तो कोई महापुरुष है। इतनी सामर्थ्य है उसमें कि वो कहीं भी रह रहा है, इतनी सामर्थ्य उसमें आ गई है कि वो कहीं भी रह रहा है, लेकिन बिल्कुल जैसा वृंदावन में प्रेम प्रकाशित होता है वैसा ही प्रेम उसके हृदय में प्रकाशित हो रहा है, चाहे वो कहीं बाहर क्षेत्र में रह रहा है। लेकिन ऐसा करना बड़ा मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल है। उसने अपनी मन बुद्धि प्राण उनके हृदय में उनके रोम रोम में वृंदावन समाया हुआ है। उसके हृदय में उसके रोम रोम में वृंदावन समाया हुआ है। जो ये प्रेम है श्री धाम वृंदावन का, जो रसिकों ने अनुभव किया है। बार बार कह रहे हैं बहुत भेड़ बकरियों की चाल बहुत है, लेकिन रसिक केवल इतने मात्र है, केवल तनिक मात्र रसिक है। भेड़ बकरियां बहुत है, बहुत भीड़ चाल बहुत है, लेकिन वास्तविक में रसिक बहुत कम है। क्योंकि रसिक वही है जो अनुभव करता है श्री धाम वृंदावन के प्रेम को, जिसके हृदय में श्री धाम वृंदावन का वो प्रेम प्रकाशित है, वही रसिक है, वही रसिक है। खुद को कह देने से रसिक कौन हो जाता है? अभी हम बहुत अधम है, कहाँ रसिक? महाप्रेम में वो रसिक डूबा रहता है, हर समय लीला में उसका प्रवेश रहता है, हर समय प्रिया प्रीतम का चिंतन, उसे रसिक कहा जाता है। वो रसिक, सब रसिक एक मत से ही ऐसा कह रहे हैं कि केवल जो ये रस है ये श्री धाम वृंदावन की सीमा के अंतर्गत जितने भी समस्त रसिकों का एक ही मत है कि श्री धाम वृंदावन की सीमा के अंतर्गत अगर आप अपने प्राणों को समर्पित कर देंगे तो उस प्रेम रस का आपको प्राप्त होगा। वो प्रेम रस आपको प्राप्त होगा, वो लीला जो है उन लीलाओं में आपका प्रवेश होगा। इस प्रेम रस का अगर कुछ मूल्य है तो वो केवल एक है कि आजीवन श्री धाम वृंदावन में वास करना। और एक दिन तो ऐसा हो ही जाएगा जब हम श्री धाम वृंदावन में वास करेंगे तो आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि श्री धाम वृंदावन आपको वो महा प्रेम रस जो है वो आपको प्राप्त करा देगा। अभी आंख बंद कर कर अंधकार नजर आता, अभी आंख बंद कर कर जब अंधकार नजर आ रहा है, लेकिन वृंदावन में वास करने मात्र से जब आंखें बंद करेंगे तो आपको साक्षात प्रिया प्रीतम का दर्शन होगा। वो ऐसा प्रकाश जो है वो आपको, वो प्रकाश में दृष्टि जो है, वो प्रेम रस जो है आजीवन जब आप श्री धाम वृंदावन में रहेंगे तो वो आपको प्राप्त कर देगा। प्राण छोड़ सकता हूं लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ सकता, ऐसा भाव लाए कि मैं प्राण छोड़ दूंगा लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं लोग आते जाते रहते हैं, तो हम भी बहुत आते जाते हैं वृंदावन में, लेकिन क्या आने जाने मात्र से हमें वो प्रेम रस प्राप्त होगा? क्या वो हमें प्रेम प्राप्त होगा कि जहाँ जिस प्रेम की बात हम रसिकों के मुख से सुनते हैं, जो रस रसिकों की जिह्वा पर निरंतर रहता है, जो लीलाओं में प्रवेश रसिकों का होता है, हर समय शामा शाम का दर्शन जो करते हैं, तो क्या हमारे आने जाने से वो हमें प्राप्त हो पाएगा? लेकिन उसके लिए आपको अपनी मन बुद्धि चित्त अपनी समस्त इंद्रियों को आपको श्री धाम वृंदावन में आपको समर्पित करना होगा। श्री धाम वृंदावन को समर्पित करना होगा। वो प्रेम प्राप्त होने का स्वरूप क्या है? वो प्रेम प्राप्त होने का स्वरूप ये है
प्रिय मूर्ति नैनन बसे, ते ही रस रहे समाए। ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मदमात कुटुंब, देते जाए, और कछु ना सुहाए। कहते ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कुछ नहीं सुहाना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर मैं खुद को, अगर आज हम उस प्रेम को प्राप्त करना है ना, तो एक बात जीवन में याद रखिएगा, आपको फिर कुछ और सुहाना नहीं चाहिए, आपको ये संसार नहीं सुहाना चाहिए, आपको ये आपकी बुद्धि जो है संसार में नहीं लगी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं उस प्रेम रस की आपको प्राप्ति हो। इस प्रेम रस को प्राप्त करने का केवल एकमात्र तरीका बता रहे कि रसिक जनों का संग, वास्तविक में जो रसिक जन हो उनका संग, सच बता रहे। रसिक जनों का आप जब वृंदावन आए तो एक दिन जो आप इधर उधर विचरते हैं, इधर उधर आप सभी जाते हैं, वो खुद को एक दिन आप रसिक जनों के साथ रख दीजिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे उस प्रेम की आपको प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति होती है उपासक की, और कछु ना सुहाए। हर समय उपासक के नेत्रों में हर समय गोरे श्याम छवि वो विराजमान रहती है। हर समय नेत्रों में उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हर समय वो उस प्रेम रस में डूबा रहता है। हर समय श्यामा श्याम की जो छवि है उसके नेत्रों में समाई रहती है, उसे और कुछ नजर ही नहीं आता। ऐसी स्थिति होती है। अब आप देखिए आपकी और हमारी स्थिति अभी क्या है। श्यामा श्याम के सिवा नेत्र में कहते कुछ और है ही नहीं। तो क्या अभी आपके नेत्र ऐसे हो गए हैं जो कहते हैं हम रसिक हैं, जो कहते हैं कि हमें श्री धाम वृंदावन हम बहुत बार आ चुके हैं, जो कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में कई बार आए हैं और प्रेम रस हमें प्राप्त हुआ है। तो हम उन सभी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको आपके नेत्रों में श्यामा श्याम हर समय विराजते हैं? क्या आपको अभी बाहर का अन्यत्र और कुछ नजर नहीं आता? क्या आपको किसी का दोष नहीं नजर आता? अगर आता है तो अभी आपको वो प्रेम रस की प्राप्ति हुई ही नहीं है। ये मूर्ति नैनन बसत, ये मूर्ति बस गई है नैनों में, और जिसके नैनों में ये मूर्ति बस गई है उसके नैनों में उसे कुछ और सुहाता ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लीजिएगा, थोड़ी देर दर्शन करने की चेष्टा ठीक है, अच्छा है, साधक है, उपासक है, थोड़ी देर के लिए वो ऐसा करता है, ऐसा वो कर लेता है, लेकिन उसे प्रेमी जन नहीं कहा जाएगा। वो प्रेमी जन थोड़ा ना है कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए दर्शन करना, थोड़ी देर के लिए खुद के मन को, खुद के चित्त को वहां उनके भजन में लगाना, उसे प्रेमी जन नहीं कहते हैं। प्रेमी जन वो होता है कि और कछु ना सुहाए, केवल श्यामा श्याम के अलावा मुझे कुछ और नजर ना आए, केवल श्यामा श्याम ही सर्वत्र हर किसी में मुझे मेरे श्यामा श्याम का दर्शन हो। लेकिन अगर किसी को अभी भी ऐसा कुछ दूसरे की दोष नजर आते हैं तो वो रसिक कहलाने के लायक नहीं है, वो प्रेमी जन नहीं है। जो अपने कहते एक साधक कौन होता है, एक प्रेमी जन कौन होता है? साधक वो जो किसी के मार्ग में बाधा ना बने उसे साधक कहते हैं। और प्रेमी जन वो है जिसे और कुछ नजर ही नहीं आता, उसके लिए दुनिया कहते हैं ना कि भाड़ में जाए दुनिया, उसके लिए दुनिया भाड़ में चली जाती है। वो बस अपने उस प्रेम रस में डूबा रहता है, और जिसको प्रेम प्राप्त हो जाता है उसके लिए प्रेम मूर्ति नैनन बसत है। हर समय बस गई है वो मूर्ति उसके नैनों में। अब उसको ध्यान नहीं कर रहा, उसको कोई चिंतन नहीं करना पड़ रहा, उसे कोई ध्यान नहीं करना पड़ रहा, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा, हर समय उसके नैनों में श्याम सुंदर की वो छवि बस गई है। अब उसे कोई प्रयास करना, ये स्वाभाविक सी बात है, बस गई है मूर्ति। अगर अब वो चाहे भी ना कि वो हटा ले, हटती नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, गोपी कहती है कि भाई ना, गोपी बैठी है यमुना जी के किनारे और बड़े ही ध्यान लगा रही है। तो नारद जी आते हैं, कहते हैं कि कोई एक ऐसा मंत्र बताता हूँ कि तुम्हारा आसानी से ध्यान उस श्याम सुंदर में लग रहा है। गोपी कहती है रुको नारद जी रुको,
मंत्र तो दे जाइए मुझे, लेकिन ऐसा मंत्र दीजिए कि एक क्षण के लिए मैं उसे भूल पाऊं, एक क्षण के लिए। तो जिसके हृदय में वो प्रेम मूर्ति, जिसके हृदय में और जिसके नैनों में वो छवि बसी है, उसे और कुछ नहीं सुहाता। और यही प्रेम का लक्षण है। उसके नेत्रों से उसके प्यारे की जो छवि है वो हटती ही नहीं। अगर वो चाहे भी कि मैं अब नहीं देखना चाहता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो छवि कभी हटने वाली ही नहीं, कभी नहीं हटेगी और कभी ही नहीं। उसे हर जगह केवल श्यामा श्याम ही नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, ना तो अब उसे कोई प्रयास करना पड़ रहा है, ना तो उसे कोई अपना मन को कोई ऐसा प्रयास करना पड़ रहा है कि वो ऐसी छवि को, उस छवि को अपने नैनों में वो बसा पाए। मीरा जी बड़ा सुंदर कहते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बड़ा अद्भुत प्रेम है ये। जब नैनन में ये बस जाता है, फिर कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं रहती, सच में नहीं रहती। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी ये संसार की और हमारी दृष्टि जा रही है। संसार, किसी का दोष हमें दोष नजर आ रहा है, किसी का अच्छाई, किसी का गुण हमें गुण नजर आ रहा है, तो इसे प्रेम नहीं कहते भाई, इसको प्रेम नहीं कहते। अगर आप सोचो इसे प्रेम कहा जाता है, तो इसे प्रेम नहीं कहा जाता, क्योंकि अभी भी किसी का दोष नजर आता है, किसी का गुण नजर आता है, किसी की सुंदरता नजर आती है, किसी की बुराई, ये सब कुछ नजर आ रहा है, तो इसे प्रेमी कहते नहीं। या रस रहे समाये, श्यामा श्याम के प्रेम में उसका सर्वस्व समाहित होता है, हर समय वो रहता है। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका पूरा अंतःकरण जो है वो लीन हो जाता है उस रूप में। तो कहते हैं कि अभी आप और हम अभी बहुत दूर हैं ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए। ये लक्षण सुन प्रेम के और कछु ना सुहाए, उसे और फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और अगर लगता है तो वो प्रेमी जन है ही नहीं। अगर उसे लग रहा है वो प्रेमी जन है ही नहीं, अगर उसे और कुछ अच्छा लगता है। जिसके नेत्रों में प्रीतम की छवि बस गई है, जिसके नेत्रों में प्रीतम की छवि बस गई है, जिसके हृदय में एक एक वृत्ति प्रीतम के प्रेम रस माधुरी में डूबी हुई है, भीगी हुई दिखाई दे रही है, उसको और कुछ अच्छा लगता ही नहीं, उसे और कुछ अच्छा लगता है। कितना प्रयास किया जाता है एक भक्त को उसकी मार्ग से हटाने के लिए, बहुत प्रयास किया जाता है। मीरा जी का, जब आप देखिए, आपके जीवन में ऐसा होगा, जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको बहुत सारी प्रतिकूलताएं सहन करनी पड़ेगी। हम बार बार कहते हैं आपसे, ऐसे थोड़ा ना कहते हैं कि एक भक्त को अपना अपयश, एक भक्त को अपना यश और एक भक्त को अपनी कीर्ति सब कुछ खोना पड़ता है। ये हम आपसे ऐसे थोड़ा ना कहते, ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्योंकि जो प्रेमी होता है ना, जो प्रेमी जन होते हैं, उन्हें कई बार प्रयास किया जाता है उन्हें इस मार्ग से हटाने के लिए, ना जाने कैसा कैसा, लेकिन उसका विश्वास इतना प्रभु पर होता है, उसे प्रभु से इतना प्रेम होता है कि उसे ये किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बात का। वो तो बस डूबा रहता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, और ना ही कोई अच्छी बात उसे अच्छी लगती है, कोई बुरी बात उसे बुरी लगती है। वो तो बस सब कुछ उसकी वो सब कुछ श्यामा श्याम हो गया है। सब कुछ जो अच्छे लगने वाले यंत्र हैं, जो अच्छा लगता था, वो सब कुछ उसका श्यामा श्याम हो गया। तो अब उसके पास क्या बचा? कहते कोई प्रदात नहीं बचा, कोई कर्म नहीं बचा, सब प्रिया प्रीतम, सब प्रेम रसमय हो गया। और सच बताते हैं, ये प्रेम की गली अति सांकरी, या में दो न समाए। जब अगर यहाँ केवल एक ही समा सकते हैं, या तो स्वयं प्रिया प्रीतम या ये संसार, और जो कोशिश करते हैं संसार को लाने की, तो उन्हें कभी ये प्रेम प्राप्त होता ही नहीं, क्योंकि यह लक्षण सुन प्रेम के और कछु ना सुहाए। और कुछ अच्छा ही नहीं लगता भाई, नहीं अच्छा लगता। लाख प्रयास कर लीजिए, उसे ना ये संसार का समर्थन, ना उसे संसार का वैभव, ना ये मान, ना ये प्रतिष्ठा, ना ये धन, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो बस, क्योंकि उसकी जो दशा, उसकी स्थिति है, वो ऊपर उठ चुकी है, उसकी स्थिति उठ चुकी है। अब वो उस प्रेम को प्राप्त कर रहा है।
अब उसको कोई देह का अभिमान थोड़ा ना है, उसको देह का कोई अभिमान नहीं रहा, उसको तो बस उसके प्रिय प्रीतम, ना तो वो कि मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, इस भाव दशा में तो वो है ही नहीं कि मैं स्त्री हूं कोई मैं पुरुष हूं, नहीं, वो बस एकमात्र मेरे प्रिय प्रीतम बस। अगर आज भी हम बार बार कह रहे हैं, अगर अभी भी संसार प्रिय लगता है ना, तो आप इस प्रेम से बहुत दूर हैं, जो वृंदावन का महाप्रेम रस जो है। अगर आज भी अगर आपको संसार अच्छा लगता है तो बात याद रखिएगा, अभी भी आप कोसों दूर है, कोसों दूर है। ये कितने कैसे प्रयास कैसे किया जाए, सिर्फ वृंदावन वास करने से आपको ये महाप्रेम रस जो है ये प्राप्त हो जाएगा। बार बार कहते हैं कि वृंदावन जो लीलाओं का जो दर्शन करता है, जो उसे सुख का, जो उसे प्रेम रस का अनुभव होता है, वो वृंदावन वासी को भी उसका अनुभव कराता है। लेकिन उसके लिए कुछ बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा संग कैसा है। अगर वृंदावन में रहते हुए भी कहते वृंदावन में रहते हुए भी मुझे वो प्रेम रस क्यों नहीं प्राप्त हो रहा, तो भाई कहीं त्रुटि हो रही है। और वो क्या हो रही है कि अभी भी आप उस संसार में फंसे हैं, और ना जब तक फंसे रहेंगे तब तक आपको इस प्रेम का जो अनुभव है वो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप देखिए, हमने कल भी आपको समझाया कि जो इस मार्ग पर चलने के लिए ये जो भागवत है, उपदेशक है, गुरु बहुत सारे हैं, बहुत सारे, आजकल हर कोई उपदेशक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर वो उपदेशक जो है वो अगर अपनी खुद की लालसा के लिए ऐसा कुछ करता है तो खुद सोचिए वो कैसे उस प्रेम को वो अनुभव कर पाएगा और कैसे आपको वो प्रेम दिला पाएगा। नहीं हो सकता भाई। अगर कोई खुद की इच्छा लेकर बैठा हो कि मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मुझे खूब धन मिले, मुझे खूब वैभव मिले, तो उसे प्रेम कैसे हुआ? उसे तो प्रेम ही नहीं है, वो तो एक ढोंग है। और ये ढोंग से किसका भला हो जाएगा? किसी का भी नहीं हो पाएगा, और ना ही उसे उस प्रेम का अनुभव हो पाएगा। कहते स्वरूप स्थिति कि ये वो किसी भी भाव का क्यों ना हो, चाहे वो दास्य भाव का हो, चाहे वो सख्या भाव का हो, चाहे वो वात्सल्य भाव का हो, चाहे कांता भाव का हो, चाहे सहचरी भाव का हो, वो किसी भी भाव का हो, किसी भी भाव का हो, महाप्रेम प्रकट होने से पहले स्वरूप की स्थिति होती है उसकी। आपका कहीं ना कहीं कि आप उनसे कैसे प्रेम करते हैं, या आपको वात्सल्य भाव है, सखा भाव है, दास्य भाव है, या सहचरी भाव है, कांता भाव है, वो आपको सबसे पहले आपके स्वरूप की स्थिति आपको पता लगेगी, अपने स्वरूप की पहचान होगी। क्योंकि स्वरूप में स्थिति में ही समस्त जो चेष्टाएं जगत की हो वो पहले दूर हो जाती हैं। जब स्वरूप की स्थिति होती है फिर ये समस्त चेष्टाएं जो जगत की हैं ये दूर हो जाती है। स्वरूप में स्थिति जब होती है तो सबसे पहले जगत की चेष्टाएं हैं जो दूर हो जाती हैं, जो ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सब जिसको स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उसके भीतर कोई विकार का सवाल ही नहीं रह जाता। हम कहें कि हम सहचरी भाव में हैं, लेकिन अगर अभी भी हमारे भीतर वो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब कुछ है, अगर विकार है, अगर अभी भी दोष दृष्टि है, तो हमें अभी अपने स्वरूप की जो पहचान है, जो स्वरूप की स्थिति है कि स्वरूप में हमें अभी उसकी पहचान ही हमें नहीं हुई है। अगर अभी भी अगर हम कहें कि हम सहचरी भाव में हैं, लेकिन अभी भी हमें वो सब कुछ हमारे भीतर वो विकार है, अभी भी काम क्रोध लोभ मद मत्सर या किसी के लिए दोष दृष्टि है, तो चाहे आप कितना भी खुद को सहचरी कह लीजिए भाई, तो चाहे खुद को कितना भी रसिक कह लीजिए, आप रसिक कहलाने योग्य नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम दिखा कुछ और है और हम कुछ और, तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन बाहरी दिखावे से ये प्रेम रस की प्राप्ति भाई नहीं होती। ये प्रेम रस की प्राप्ति जब होती है जब आपको स्वरूप की स्थिति हो जाए और ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब कुछ चले जाए। क्योंकि कहते हैं ये स्वरूप की स्थिति का तात्पर्य क्या है? स्वरूप की स्थिति का तात्पर्य है कि परम तत्व का दर्शन। जब हमें स्वरूप की स्थिति हो जाती है, परम तत्व का दर्शन हो जाना, जब दूसरा दर्शन है ही नहीं तो विकार कैसा भाई? परम तत्व का दर्शन का तात्पर्य
कि सब में मेरा प्रिय प्रीतम, सब में मेरे प्रिय प्रीतम। जब सब में मेरे प्रिय प्रीतम, तो फिर विकार कैसा रहा, किसी के लिए दोष दृष्टि कैसी रही? और अगर है तो जान जाइए, क्या जान जाइए कि अभी आप अपने स्वरूप में हुए ही नहीं हैं, अभी भी आपको विकार है। आपको विकार अगर है, अगर दोष दर्शन हो रहा है, तो अभी भी आप याद रखिएगा, आपको अपने स्वरूप का दर्शन, स्वरूप की स्थिति में आप है ही नहीं। अगर आपको अभी भी कहते कामनी दिखेगी तो काम आएगा, कोई द्वेषी दिखेगा तो क्रोध आएगा, कोई और लाभ प्रतीत होगा तभी तो लोभ आएगा, और अगर कोई होगा तभी तो मोह ममता रहेगी। लेकिन जब एक तत्व का, जब परम तत्व का जब हमें ज्ञान हो जाता है, तो बात याद रखिए, फिर दूसरा कोई अन्यत्र बचता ही नहीं। और जब कोई दूसरा बचा ही नहीं, तो कैसे किसी के लिए कोई लोभ या द्वेष, कुछ भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं बचता। फिर तो सब में मेरा प्रिय प्रीतम, सब में मेरे प्रिय प्रीतम उसे नजर आता है। कहते हैं स्वरूप स्थिति में सब प्रपंच नहीं होता। अगर आप कह रहे हैं कि आप सहचरी भाव में हैं, और अगर आपको अभी भी प्रपंच है, अगर अभी भी आप प्रपंच में है, तो स्वरूप की स्थिति नहीं है भाई। चाहे आप कितने भी रसिक जनों का संग कर लीजिए, चाहे आप किसी के भी सानिध्य में रह लीजिए, लेकिन अगर अभी भी आपको दोष नजर आता है, अगर अभी भी आपको कहीं लाभ नजर आ रहा है, कहीं नुकसान नजर आ रहा है, कहीं मोह है, तो इसका मतलब अभी आपको वो स्वरूप की स्थिति है ही नहीं। क्यों प्रपंच नजर आ रहा है भाई? क्यों प्रपंच नजर आ रहा है बताइए? अगर स्वरूप की स्थिति है तो प्रपंच कैसा नजर आ रहा है? क्या केवल वेशभूषा धारण करने से आप बाबा हो जाएंगे? बताइए जरा। वेशभूषा धारण कर ली, बहुत आसान है वेशभूषा धारण करना भाई, बहुत आसान है। वेशभूषा धारण करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है वेशभूषा धारण करना। वेशभूषा तो आप धारण कर रहे हैं बाबा की, संत की, उपासक की, लेकिन मन में फिर भी वही प्रपंच है, तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य जान लीजिए कि आप अभी भी फंसे हुए हैं। आपको अभी अपने स्वरूप की पहचान हुई ही नहीं है, क्योंकि ये जो सारा प्रपंच होता है, ये भ्रम में होता है, सब भ्रम में होता है। स्वरूप स्थिति प्राप्त होने के बाद और कुछ बचता ही नहीं है। जो जिसे स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाए, तो और कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। ये बात ध्यान रखिएगा, उसको और कुछ नहीं सुहाता, केवल श्यामा श्याम, केवल श्यामा श्याम, उसे और कुछ सुहाता ही नहीं। क्योंकि अभी हम अगर बुद्धि के अनुसार, अभी आप और हम सभी को एक भ्रम है, हम अभी अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं। अब होता क्या है, ये आपको जो सत्संग सुनाना है, ये जो आपको उपदेशक जो हमें कहा जा रहा है, अगर हम उपदेशक बन रहे हैं, अब जिसकी जो बुद्धि का प्रयोग करेगा, कोई सोच, अब ये निस्वार्थ भाव है, अब हर कोई तो नहीं जान पाएगा, जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो वैसा ही सोचेगा। अब कुछ सोचते हैं कि अपना इनको कोई लाभ है, जो वास्तविक में जो हमसे मिल चुके हैं, जो जान चुके हैं कि नहीं, कि सच में दीदी का भाव कैसे है, लेकिन सब अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम आपसे यही कहेंगे, अगर आप अभी भी अगर हम में कोई दोष दृष्टि रख रहे हैं, तो आप कैसे खुद को रसिक कह सकते हैं? आप कैसे खुद को बाबा कह सकते हैं? आप कैसे खुद को साधक कह सकते हैं? भाई हमें तो किसी का दोष नजर नहीं आता, हमें तो किसी का कोई दोष नजर नहीं आता, हमें तो सब में प्रिय प्रीतम का दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है सामने जो है वो हमारे प्रिय प्रीतम है, हमारे प्रिय प्रीतम ही है, जो आज हमें कुछ सुनना है या कुछ सुनाया जा रहा है, हमारे प्रिय प्रीतम ही हो। क्योंकि हमने तो एक ही बार सीखी है कि केवल श्यामा श्याम, केवल श्यामा श्याम। हमें तो अपने से मतलब, यहाँ अपने का मतलब है कि श्यामा श्याम के रस में डूबा होना उनके स्वरूप स्थिति है। जब उनके रस में आप सभी डूब जाएंगे, ये चाहे सहचरी भाव है, चाहे दासी भाव है, चाहे सखी भाव है, जो भी भाव है, किसी भी भाव में आप हैं, गोपी भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, जिसमें भी है, जो गुरु कृपा से आपको सभी को जो भाव मिला है, कहते और फिरे अपने मद मातो। यहाँ अपने का मतलब है कि जब स्वरूप की स्थिति हो जाती है, तो देह से कोई संबंध नहीं, अंतःकरण से तात्पर्य नहीं, अपने स्वरूप से तात्पर्य है। फिर आपको किसी और से तात्पर्य नहीं, केवल अपने स्वरूप से ही तात्पर्य है कि मुझे और कछु ना सुहाए, और कुछ सुखाए नहीं देता। हम सहचरी पद में अगर हैं, हम सहचरी भाव में अगर हैं, तो हम हर समय अपने प्रिय प्रीतम की सेवा में, हर समय प्रिय प्रीतम की सेवा में है, और इतना समय ही नहीं होता कि किसी का दोष हमें नजर आए।
हर समय अपने रस में डूबा रहना, और यही मद हमें जो है वो चढ़ा हुआ है हर समय। कोई कहे कि मद को त्यागने योग्य होता है, जो मद अगर हो वो त्यागने योग्य होता है, क्योंकि कोई मद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो मद जागतिक हो, कि जागतिक वस्तुओं का हो, जागतिक स्थान का हो, जागतिक पदों का हो, तो वो दिखाए, तो वो त्यागने योग्य होता है। लेकिन यहाँ जो मद की बात हो रही है, ये तो आदरणीय है और ये वांछनीय पद है। इसके बल से लोभ का, जब हमें ये इस मत से कहते हैं हमें लोभ का त्याग, मोह का त्याग, वेद का त्याग, धर्म का त्याग, चारों मोक्षों का त्याग, जिसके घर पर हम श्री श्यामाजू के अभिमानी हैं। हमारे माई श्यामाजू को राज भाई, ऐसी थोड़ा ना कहा गया है। हमारे माई श्यामाजू को राज है भाई, हमारी सिर्फ लाडली जू, और एक ठसक है हमारी कि श्री लाडली जू हमारी है, और लाडली जू हमें अवश्य मिलेगी। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का जो मद है, तो कहते वो उस प्रेम रस में जो मगन है, वो तो बस उन्हीं की ही चर्चा, हर समय उन्हीं की सेवा में रहना, उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। आप देख लीजिएगा किसी रसिक जन, जो वास्तविक में रसिक जन हो, संसार की कभी कोई वार्ता करके आप देख लीजिएगा, उसे और कुछ नहीं सोता। अगर उससे चर्चा करनी है तो बस प्रिया प्रीतम की। लेकिन इन सब का सार यही है, ये सब कुछ आपको श्री धाम वृंदावन में ही आकर प्राप्त हो सकता है। श्री धाम वृंदावन में ही आपको आके प्राप्त हो सकता है, और किसी में नहीं। जब तक श्री धाम वृंदावन में आकर वास नहीं करेंगे, तब तक इस प्रेम रस का अनुभव नहीं कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे। आप फंसे रह जाएंगे, याद रखिएगा। अभी भी वो जो दोष, ये दोष दृष्टि, ये विकार, ये लोभ, ये मत्सर, ये सब कुछ आकर आपको दुखी करते रहेंगे। भाई जान लीजिए, पहचानिए हमारी बात को। क्यों, क्या दोष, किसी के दोष देखकर क्या मिल रहा है? खुद का मन जलता है, खुद का मन जलता है। और एक बात आपको और बताना चाहेंगे, ये जीवन में ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी की निंदा करते हैं, किसी का दोष दृष्टि आप रखते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी को अपशब्द कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसके जो बुरे कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं और आप में सम्मिलित हो जाते हैं। आपके कर्मों में आके वो बुरे कर्म सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन उसके जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, जिसके लिए दोष दृष्टि रख रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये क्यों कहा जाता है कि किसी के लिए दोष दृष्टि नहीं, उसका कारण ही यही है भाई, याद रखिए। आपको क्यों समझाया जा रहा है, रोजाना आके क्यों समझाते हैं? देखिए हमारे पास क्या इतना समय है कि रोजाना आके बैठे, लेकिन बस एक प्रयास है कि कोई तो जगे, कोई एक तो जाग जाए भाई। बार बार खूब जितनी मर्जी आप भागवत कथाएं करा लें, खूब करा लें, खूब धन व्यय कर लें, वो कहीं ना कहीं आपको अभिमान रहता है कि हमारे यहाँ भागवत हुई, हमने इतना पैसा खर्च किया। अरे जो सत्य की पहचान है, जो सब कुछ सच बताना है, वो आके आपको घर पे रोजाना दस्तक देकर अगर आपको कुछ बता रहा है, तो समझ जाइए कि श्री जी की अपार कृपा है। यहाँ कुछ आपको करना सिर्फ एक ही तो करना है कि बैठकर सुनना है, और वो सुने हुए शब्द आप पर कैसे आपके अंतःकरण को कैसे पवित्र कर देंगे। हमारा जो आपका हृदय जो ये मलिन हो चुका है, ये सुनने मात्र से कैसे पवित्र हो जाएगा, ऐसा स्वच्छ हो जाएगा। जैसे जो सत्संग कहते क्या करता है, उपटन है, कि ऐसा उपटन जैसे मैल को छुड़ाने के लिए उपटन का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही सत्संग रूपी उपटन है। इसको हम मलते हैं, जितना श्रवण करते उतना ही अंदर का जो भीतर का मैल है वो सब नष्ट हो जाता है, केवल सत्संग से, केवल सत्संग से। श्री धाम वृंदावन की महिमा बार बार समझा रहे हैं कि समझ जाइए, जान जाइए। श्री धाम वृंदावन की महिमा भी क्या है, जानिए, समझिए। नहीं आ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आने की, प्रभु से ऐसी कृपा की, हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, हे मेरे नाथ, कुछ और मांगने से अच्छा है कि उन्हें मांग लीजिए। बार बार कहते हैं कि किसी और को मांगने से बेहतर भाई अपने प्रभु को मांग लीजिए, किसी और को मांगने से बेहतर है। हम तो कभी आज तक का है कि आपसे बस इतना कहते हैं कि रोजाना जो समय आप लोगों के लिए जो है वो बस इसलिए है कि भाई कोई तो एक हो जिसे वो प्रेम रस मिल पाए, कोई तो एक हो जो श्री धाम वृंदावन आ पाए। नहीं तो स्वार्थ की दृष्टि से देखिए, हम बहुत सारे हैं जो अपने लाभ की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से ना जाने कैसे कैसे जो है कि बहुत प्रयास किए जाते हैं कि किसी तरह किसी के धन को ऐंठ लिया जाए। कितने प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उससे किसी को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला।
अरे हम बस इतना कहते हैं, सिर्फ एक बात हमने अपने जीवन में सीखी है कि यहाँ हम कैसे भी प्रस्तुत हो जाएं, लेकिन अपनी श्री लाडली जू के सामने हम कैसे जाएंगे, कैसे होंगे। आप खुद सोचिए कैसे होंगे। यहाँ कैसा भी प्रस्तुत कर दिया जाए, लेकिन उनके सामने कैसे प्रस्तुत होंगे, खुद सोचिए। यहाँ खुद को अच्छा अच्छा दिखा दे नहीं, आप खुद सोचिए। रोजाना वृंदावन आकर आपके दस्तक करता है आपको, श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन से रोजाना आपको हम आके दस्तक करते हैं कि भाई आइए उठे। आपके दरवाजे पर आपको उठाया जाता है, दस्तक दी जाती है कि उठ जाए। क्यों? ये हमारा और आपका प्रयास थोड़ा ना है, नहीं, ये हमारा नहीं है, ना हमारा ना आपका, ये श्री लाडली जू का है। श्री लाडली जू चाहती है कि आप में से कोई एक सुनकर आए, और हम तो बस इतना कहते हैं, हमारा तो बस इतना काम है आप सभी को श्री धाम वृंदावन लाना। बाकी तो श्री जी जानती है कि किसको कैसे प्रेम रस की प्राप्ति करानी। हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे किसी के अधिकार में श्री जी नहीं है, एक सच्चे भक्त के अधिकार में। अगर वो चाहे तो कह देना कि हे प्रभु आपको यहाँ आना है, तो प्रभु दौड़े चले आते हैं। और श्री जी को पाना, बस इस संसार को त्याग दीजिए और फिर देखिए कैसे श्री जी का प्रेम मिलता है। और जो कहें कि नहीं भाई बड़ा मुश्किल है संसार को छोड़ना, देखिए आप सभी मन आपका, क्योंकि हर कितने जन्मों से अभ्यास है संसार में फंसने का, लेकिन आज श्री जी की कृपा हुई है कि श्री धाम वृंदावन आपको बुला रहा है। ये बड़ी कृपा है श्री लाडली जो कि इस कृपा को, इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलिएगा। आपको ऐसा हीरा मिला है, अभी उसकी परख नहीं है, लेकिन उसे संभाल कर रख लीजिए, संभाल कर रख लीजिए। जिस दिन जिस दिन वो नजर हो जाएगी ना उस हीरे को पहचानने के लिए, फिर तो उसे अपने जी जान से आप संभाल के रखेंगे। ऐसे ही ये महाप्रेम है श्री धाम वृंदावन का। अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन श्रवण आपको मिल गया ना, उसे संभाल कर रखिए। और एक दिन ऐसा होगा कि ऐसा संभाल के रखेंगे आप कि आप बस, और ये प्रेम कहते गुप्त होना चाहिए, ये दिखावा नहीं, दिखावे से कुछ नहीं होता कि हम दिखाएं नहीं। आज तक का है कि दिखावे से कुछ लाभ नहीं होता। इसलिए श्री धाम वृंदावन की महिमा जाने, और हम बार बार आप सभी से प्रार्थना है कि श्री धाम वृंदावन में आकर आप सभी वास करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।